जी, बिल्कुल। मैं अपने प्रथम गुरु जी। महान गायिका, वाद्यकार जिन्हें मैं कहूँगी उत्कृष्ट गायिका विदुषी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी, उनकी एक जो बंदिश मैंने उनसे सीखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मेरा सबसे पसंदीदा राग रहा है, जो मैंने उनसे सीखा है, जिनकी तालीम मैंने उनसे ली है, राग पूरिया धनाश्री। अरे वाह! मेरा बहुत पसंदीदा रहा है, तो ये सुनाने से पहले मैं अपनी गुरु माँ को, मैं अपने गुरुओं को नमन करना चाहूँगी। इसी मंच से उनको नमन करती हूँ। जी। और आपका तानपुरा यहाँ मैं चला देती हूँ। ए शार्प स्केल पर, राइट? ये बंदिश जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये महान वाद्यकार आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है। अच्छा। और इसके बोल हैं, कितने खूबसूरत बोल हैं, आचार्य जी ने लिखी है। मिले दिन रैन, कितना साहित्य कितना खूबसूरत है। मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मूंदे दो नैन भजन रस पीजे। क्या बात है। निरंतर चैन कबहू नहीं छीजे, आनंग रंग बैन मान यही कीजे। मैं बता दूं कि अनंग रंग आचार्य जी का उपनाम है, और अनंग रंग की मुद्रा से ही वो अपनी रचनाएं लिखा करते थे। ओके। तो मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मूंदी धो नैन भजन रस पीजे, मूंदी धो नैन भजन रस पीजे। मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मिले दिन रैन हरि नाम लीजे। निरंतर चैन कबहू नहीं छीजे, निरंतर चैन कबहू नहीं छीजे, आनंग रंग बैन मान यही कीजे, आनंग रंग बैन मान यही कीजे। मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मिले दिन रैन, मिले दिन रैन, मेरे मामा गामा गामा मामा मामा मेरे गा, मिले दिन रैन हरि नाम लीजे, मिले दिन रैन, मिले दिन रैन, मिले दिन रैन। क्या बात है। मिले दिन रैन हरि नाम लीजे। जब संध्या का समय होता है तभी दिन और रात मिलते हैं, इस साहित्य का अर्थ ये है। अच्छा, इतनी खूबसूरत ये जो आपने पेशकश दी है। और पूरिया धनाश्री की तनिषा आप बात कर रहे थे, और मुझे पता लगा है कि पूरिया धनाश्री, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया कि आपका वन ऑफ द फेवरेट रागा है पूरिया धनाश्री। तो पूरिया धनाश्री के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगी उनके लिए भी ये पॉडकास्ट उतना काम आए, तो उनके लिए आप, मैं चाहूंगी पूरिया धनाश्री से रिलेटेड की कैसे उसकी बढ़त की जाती है, पूरिया धनाश्री के स्वरों के बारे में आप ब्रीफ में हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, उसकी बढ़त के बारे में कैसे की जाती है। पूरिया धनाश्री भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत खूबसूरत राग है, और ये राग पूर्वी ठाट से उत्पन्न माना जाता है।
और इस राग का जो गायन जो समय है वो संध्या का समय है, सायकालीन राग है। और जब हम राग को प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहले अगर आप बढ़त की आपने बात की, राग प्रस्तुत करते समय हम सबसे पहले राग को आलाप के द्वारा, जैसे आपने भी सुना भी होगा, जब मैंने आपको गाकर सुनाया तो मैंने आलाप से राग का आरंभ किया, आलाप लेकर छोटा सा इंट्रोडक्शन, आलाप आरंभ किया। और फिर जब आप राग विस्तार करते हैं बंदिश गा के, पहले शुरू में आलाप ले लीजिए, फिर आप स्थाई गाइए, अंतरा गाइए, फिर उसके बाद उसी राग में आप उसी के राग के स्वरों में खेलिए। और खेलने के बाद जब आप स्वरों में खेलते हैं, फिर उसमें धीरे 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 मंद सप्तक से मध्य सप्तक से फिर तार सप्तक के स्वरों में धीरे धीरे आइए। फिर राग का ऐसे ही चलन, क्योंकि राग की चलन ही राग को बरकरार बनाती है। जी, तो जैसे पूर्या धनाश्री है, पूर्या धनाश्री के स्वर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा राग परिचय बताते हुए अगर आप थोड़ी सी बढ़त हमारे विद्यार्थियों को करके दिखाएं तो विद्यार्थियों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी जरूर। तानपुरा मैं ऑन कर देती हूँ। पूर्या धनाश्री के जो स्वर है, कोमल निषाद, शुद्ध नी लगता है नी, कोमल रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, कोमल धा, नी और सा। तो ये तो हुआ इसका आरोह अवरोह। मैं एक बार गा के बताती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। रे गा मा धा पा, कभी कभी इसमें पंचम का भी प्रयोग होता है। मरनी अब इसी को हम अगर आकार में लें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आलाप के माध्यम से मैंने छोटा सा राग का इंट्रोडक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया। जी, तो ये तो बात थी हमारे पूर्या धनाश्री राग की। पूर्या धनाश्री के अलावा आपके और कौन से पसंदीदा राग है दूसरे नंबर पे पूछे तो? पूर्या धनाश्री के अलावा और भी मेरे पसंदीदा राग है, जैसे मालकौन, भैरव, यमन, जिसे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में बेसिक राग माना जाता है। जी। और हमारी फाउंडेशन इन्हीं रागों से, यमन और भैरव से शुरू की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपके कुछ फेवरेट राग जी है। और बढ़त करते समय जब आप बंदिश गा लें तो गाने के बाद जब आप स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, जो एडवांस लेवल सीख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि उसमें बहलावे की जरूरत पड़ती है, लयकारी की जरूरत पड़ती है। तबले के साथ बहुत खूबसूरती से अगर संगत की जाए तो रागदारी का आनंद कुछ और ही होता है। बहुत खूब, बहुत खूब।